हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ साहिल। आज का टॉपिक ऐसा जिसको आप डेली फील करते हो। अगर आप आपके फ़ोन के अंदर दिन भर टच 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 करते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, मैसेजेस करते रहते हो या फिर यूज़ करते रहते हो। कितना सिंपल है ना, मतलब कि हम यूज़ करते रहते हैं फ़ोन्स को दिन भर। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। यूज़ करते रहते हो तो कभी आपने सोचा है कि जब आप उसको टच करते हो, स्क्रॉल करते हो, तो वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स कैसे हो जाता है। बस आपको उसको टच करना होता है, वो जो आपका काम है वो फटाफट से चुटकियों के अंदर हो जाता है। तो जो टच स्क्रीन है आखिर किस तरीके से काम करती है, पहले कैसे आती थी, अभी कैसे आती है और वो किस तरीके से काम करती है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको भी पता होगा कि पहले के टाइम पे ज़्यादा पहले नहीं जाना, थोड़ा टाइम पहले के अंदर जो ज़्यादातर आपके जो कीबोर्ड्स हैं वो फिजिकल्स होते थे और जो आप टच भी करते थे तो आपके पास माउस हुआ करता था। आज के लैपटॉप के अंदर सिर्फ आपको टच करना होता है। कीबोर्ड आपके फ़ोन के अंदर फटाफट टच किया, वहाँ पे आपने फटाफट टाइप किया, मैसेजेस सेंड हो गए, कुछ और किया वो सेंड हो गया, स्क्रॉल किया दूसरी वीडियो आ गई, एक बार स्क्रॉल किया दूसरी वीडियो आ गई। तो वो काम कैसे कर, तो उसको समझाने से पहले आपको जानना होगा कि टच स्क्रीन के मतलब टाइप्स किस तरीके से वो काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली यार जो चीज़ें होती हैं वो चार चीज़ पर डिपेंड करते हैं, यानी कि चार चीज़ों से वो चलती है। पहला जो आता है उसके अंदर वो आता है इंफ्रारेड, सेकेंड जो आता है वो रेजिस्टिव, थर्ड कैपेसिटिव होता है और फोर्थ जो होता है वो होता है सरफेस वेव। ये चार वो तरीके हैं जिनसे जो आपका जो टच स्क्रीन है वो काम करता है। तो बेसिकली जो फ़ोन है उसके अंदर दो ही तरीके जो हैं, दो जो मेथड्स हैं वही यूज़ होते हैं और हुआ करते थे या फिर हो रहे हैं, बस दो ही चीज़ें। वो है पहली रेजिस्टिव और दूसरी जो है वो है आपकी कैपेसिटी। बाकी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो बाकी की जो दो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आपकी एटीएम मशीन्स हो गया, आपके जो मॉल्स के अंदर जो आप देखते हो जिस मशीन से वो बिल्स वगैरह बनाते हैं, यहाँ पर टच होता है आपके, उन चीज़ों के अंदर वो यूज़ में ले जाते हैं। पर फोन्स के अंदर बेसिकली दो ही चीज़, एक जो रेजिस्टिव है वो, और अब जो यूज़ होती है वो होती है कैपेसिटिव। तो दो ही जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे ये काम करता है। तो पहले को उठा लेते हैं फटाफट से, जो है रेजिस्टिव। देखो रेजिस्टिव में क्या होता था, आपके पास आपने देखा होगा जो पहले के जो फ़ोन्स होते थे उसको आप बार बार ऐसे हल्का सा टच करते थे तो वो उतना रेस्पॉन्सिव नहीं होता था, उस पर आपको बार बार टच करना होता था। जैसे कि आपने पहले के फ़ोन्स चलाए होंगे, सैमसंग के, माइक्रोमैक्स के, या फिर जो हमारे चाइना वाले जिसकी आवाज़ कुछ ऐसी होती थी, हाँ ऐसी वाली, हाँ। तो जो वाले फ़ोन्स होते थे उनमें आपको टच दबा के करना पड़ता था, तब जाके जो आपकी रेस्पॉन्सिवनेस है, आप जो टच कर रहे हो वो चीज़ ओपन होती थी। तो वो काम कैसे करता है, तो देखो यार रेजिस्टिव जो होती थी वो उस टाइम पे यूज़ होती थी। तो उस टाइम पर क्या होता था, जो आपके रेजिस्टिव है वो दो पार्ट्स के अंदर होते थे। जो पहला होता था वो होता था आपका रेजिस्टिव लेयर, और जो दूसरी लेयर होती थी वो होती थी आपकी कंडक्टिव लेयर, यहाँ पे जहाँ पे आपका कंडक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। उन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होता था, बेसिकली होल्स होते थे, यानी कि कुछ आप होल्स मान सकते हो, जिसकी वजह से जो दोनों लेयर्स हैं उनके बीच के अंदर गैप रहता था। तो उसमें भी जो फर्स्ट लेयर थी जो कि रेजिस्टिव लेयर थी वो बेसिकली पॉलीथीन से बनी होती थी, यानी कि वो इंसुलेटिंग होती थी, मतलब उसके अंदर जो चार्जेस है, कंडक्टर है, वो यूज़ नहीं होता था, वहाँ पर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता था। और जो दूसरी लेयर थी आपकी जो कि कंडक्टिव लेयर है, वहाँ पर जो आपका जो करंट है वो कंटिन्यूस फ्लो होता रहता था, यानी कि उस टाइम पर आपके फ़ोन के अंदर पर्टिकुलर उस टाइम पे जो आपके चार्जेस हैं वो फ्लो होते रहते थे। तो जो कंडक्टिव लेयर है वो बेसिकली ग्लास से बनी हुई होती थी, और जो इंसुलेटिंग है वो प्लास्टिक से या फिर कोई भी पॉलीथीन से बनी हुई होती थी। और जो बीच के अंदर आपको जो डॉट्स होते थे वो भी इंसुलेटिंग डॉट्स वहाँ पर होते थे। तो जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के मतलब पॉजिटिव वे में काम करती है। हम हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिक शॉक जो है, जो चार्ज है वो ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, हाँ कुछ इस तरीके से। हाँ, तो हम ले भी सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दे भी सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या था वहाँ पे, जब हम जो फर्स्ट लेयर थी यानी कि जो इंसुलेटिंग जो लेयर थी, वहाँ पर जब हम उसको टच करते थे तो वहाँ पे जो उसका जो पैनल है, प्लास्टिक जो पैनल है, वहाँ पे वो प्रेस होता था। तब आपने देखा होगा कि उसको हमें प्रेस करना पड़ता था काफ़ी ज़्यादा। तो जब वहाँ पर वो प्रेस होता था तो जो डॉट्स हैं बीच के, जो उन दोनों लेयर्स को रोक रखा है, वो टच होता था वहाँ पे कंडक्टिंग लेयर के यहाँ पे। तो बेसिकली कंडक्टिंग जो लेयर है वहाँ पे पर्टिकुलर उस टाइम पे कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। तो वहाँ पे हल्के से क्या होता था, जब आप टच करते हो तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज है, वहाँ पे हल्का सा वहाँ पे चेंज देखने को मिलता था। तो चेंज से क्या होता था, ये पता लग जाता था कि आपने कहाँ पर टच किया है। तो वहाँ पर जो चेंज हुआ है उस जगह पर जो भी चीज़ होगी, एप्लीकेशन होगी या फिर वहाँ पे कोई भी लेटर्स लिखे हुए हैं ABCD, तो वहाँ पर चेंज आता था। और चेंज की वजह से वहाँ पर जो
आपका प्रोसेसर है या फिर जो आपका कंट्रोलर है वो समझ जाता था कि यहाँ पर कुछ चेंज आया है, तो मुझे ये जो चीज़ है वो परफॉर्म करनी है। तो उस वजह से आपका जो टच है वहाँ पे काम करता था और आप जो भी चीज़ करना चाहते थे वो वहाँ पे परफॉर्म होती थी। इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपने कभी भी अगर एटीएम से पैसे निकाले होंगे तो वहाँ पे जो एटीएम के अंदर जो स्क्रीन होती है वो बेसिकली इसी पे वर्क करती है, यानी कि रेजिस्टिव जो लेयर है, रेजिस्टिव जो टेक्नोलॉजी है उस पर वर्क करती है। तभी आपने देखा होगा वहाँ पे जो आपका टच है वो इतना स्मूथ नहीं होता है, तभी आप वहाँ पे जब प्रेस करते हो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, फ्लो है, वहाँ पर डिफरेंस आता है, उस वजह से वहाँ पर चेंज आता है। और इसके अंदर क्या होता है, आप जो आपकी जो ऊपर की लेयर है, इनकी अपर लेयर है, वहाँ पर आपको प्रोटेक्टिव ग्लास भी दिया जाता है, जिसकी वजह से जो बाहर का टेम्परेचर है चाहे वो कुछ भी हो उसका फर्क इतना नहीं पड़ता है, आपके टच रेस्पॉन्स पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अब बात करें कि कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी क्या है। कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी में इन्होंने क्या किया है कि आपकी जो अपर लेयर है जो प्लास्टिक की होती थी, जिसकी वजह से आपको प्रेशर लगाना पड़ता था, उसकी जगह इन्होंने हटा के यहाँ पर कंडक्टिव मटेरियल का यूज़ किया। कंडक्टिव मटेरियल से क्या यूज़ हुआ कि आपको वहाँ पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, जो डॉट्स हैं बीच के अंदर तो वो हट जाते थे उस टाइम पर आपको यहाँ पे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पर आपको टच करना है और आपके टच रेस्पॉन्स से वहाँ पे जो चार्जेस हैं वहाँ पे वो थोड़ा डिफरेंस होता है। इस वजह से जो आपके जो टच है वो वहाँ पर उसी टाइम पे सेम टाइम पे परफॉर्म हो जाती है। इसलिए वजह से आपकी जो हैंगिंग प्रॉब्लम है या फिर जो आपका जो टाइम है वो कम से कम यहाँ पर लगता है, क्योंकि इसमें आपको कोई सी भी इंसुलेटिंग जो लेयर है वो देखने को नहीं मिलती। तो यही रीज़न होता है कि जिसकी वजह से आप आजकल के जो फ़ोन्स हैं वो इतने ज़्यादा रेस्पॉन्सिव हो चुके हैं और आपको बस फटाक से टच करना है, स्क्रॉल करना है हैंड टू हैंड कम टाइम के अंदर और फटाफट ज़्यादा रेस्पॉन्सिवनेस के अंदर आपका जो काम है वो जल्दी से आप परफॉर्म हो जाता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आपके जो टच है वो किस तरीके से काम करता है फ़ोन्स के अंदर, टैबलेट्स के अंदर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।